मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने लोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। मात्र बाह्य व्रतादि क्रियाएं धर्म के साधन नहीं है। ये टॉपिक अपन को प्रारंभ करना है। उसके पहले आज दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है कि द्रव्यानुयोग में वागी के तीन अनुयोग प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, उनका समावेश होता है कि नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभिप्राय के बिना क्या क्रिया और परिणाम होते हैं। ये दो प्रश्न हैं। तो पहले तो अपन अनुयोगों के संदर्भ में समझ लें। सभी को एक मोटा मोटी ऐसा लगता है कि जैन धर्म में चार अनुयोग बताए हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तो चारों अनुयोग पढ़ना चाहिए, ख्याल में है ना। और ऐसा प्राय सामान्य कथन भी कर दिया जाता है कि चारों अनुयोगों का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और ये सब टोडरमल साहब ने जो अनुयोग पद्धति लिखी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसका खुलासा उनने वहां पर बहुत अच्छा किया है। एक तो बात इतनी सी है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न किया है कि प्रश्न समाधान के लिए किया गया है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा गया है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा समाधान कभी नहीं मानोगे, क्योंकि वो तुम अपने समाधान पहले ही मान चुके हो। और अगर वास्तव में जिज्ञासा है तो फिर उसका समाधान हो सकता है। तो इसलिए प्रश्न पूछने के पहले आप हमेशा जो भी पूछते हैं, अधिकतर श्रोता प्रश्न दो तरीके से पूछते हैं। एक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि पंडित जी का गला कैसे पकड़ा जाए, और एक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि अपना आत्म कल्याण कैसे किया जाए। एक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि मुझे विशेष ज्ञान है, और दूसरे के ज्ञान की परीक्षा करो कि वो कितना समझता है। और एक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि वास्तव में मैं जानना चाहता हूँ। तो जो पहले नंबर का प्रश्न है उसमें ये चार अनुयोग समाहित हैं कि नहीं। तो पहले तो चूंकि जैन धर्म में जो निश्चय और व्यवहार है, तो जो अपने यहाँ पर जो तीन अनुयोग हैं वो व्यवहार परक है। प्रथमानुयोग है, उसमें सारी चर्चा व्यवहार से। करणानुयोग है, उसमें सारी चर्चा व्यवहार से। चरणानुयोग की सारी चर्चा व्यवहार से। द्रव्यानुयोग ऐसा अनुयोग है जिसमें सारी चर्चा निश्चय से है और उपादान की तरफ से है। इसीलिए जो जीव सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, और समझे बिना ही प्रथमानुयोग आदि के ग्रंथ पढ़ेगा, अथवा चरणानुयोग आदि के ग्रंथ पढ़ेगा, अथवा कर्ण, तो उसमें उसके अज्ञान बढ़ने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मान के चलो मुझे वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं पता और मैंने प्रथमानुयोग पढ़ना चालू किया, तो प्रथमानुयोग की शैली वो इस तरीके से है कि वे पहले संसार का वैभव दिखाते हैं और फिर वो ऐसा बताते हैं कि देखो वो राजा बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर उसने इस पाप की सजा मिली, इस पुण्य का फल मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला। एक दिन उसको संसार असार लगा और उसने देखा हो संसार तो असार है, यहाँ कुछ नहीं है। और फिर उसने मुनिराज के पास जाकर
जिन्हें ईश्वर दीक्षा धारण करी और वीतराग परिणाम को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। उसकी कहानी ऐसे चलती है। तो अब उसमें जिसने वस्तु स्वरूप नहीं समझा तो वो वहां से ये समझ लेता है, क्योंकि ये तो मोटा मोटी समझ में मैंने कल ही लिया था कि दो बातें समझ में आती हैं जीव को। या तो जीव को पकड़ समझ में आती है कि पकड़ो पैसा, मकान, दुकान, शरीर, संयोग, या धर्म के नाम पर इनको छोड़ना समझ में आता है। और वर्तमानियों की शैली भी बिल्कुल यही है कि वो तो एकदम बता देता है कि मुनि बन गए और मोक्ष चले गए। लेकिन मुनि बनने का असली स्वरूप क्या है, मुनिराज का असली स्वरूप क्या है, वो किसके आधार पर मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं, वो वहां समझाया नहीं जाता। इसीलिए वहां से अधिकतर लोग मुनि बनने की सोचते, मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ, कुछ नहीं रखा संसार में। तो देखो प्रथमान योग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। फिर कोई चरणान योग पढ़े अज्ञानता में, बिना वस्तु स्वरूप को समझे, तो चरणान योग में क्रियाओं की चर्चा है, जड़ की क्रियाओं की, जो वास्तव में जड़ की क्रिया जीव कर ही नहीं सकता। पहला तो स्वरूप ये है, लेकिन वहां चर्चा कैसी आएगी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये मत करना, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसमें अनंत जीव मरते हैं, इसमें उससे अनंत जीव मरते हैं, इसमें उससे अनंत जीव मरते हैं। तो वहां से जीव अगर तत्व ज्ञान वाला नहीं है तो वो छोड़ा छाड़ी में दिमाग लगाता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें इतना पाप है, ये खाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे, खाएंगे तो यहाँ चले जाएंगे। तो वो वहां पर, जबकि स्वरूप कैसा है वस्तु का, स्वरूप ऐसा है कि समझना तो ये है कि मैं वास्तव में भोजन करने वाला ही नहीं हूँ। समझ, पहले तो सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। पहले नंबर का सिद्धांत जैन दर्शन है। अब वो तो उसको पता नहीं, पढ़ लिया उसने चरणान योग, तो चरणान योग पढ़ेगा और अज्ञानता में वो देहादि की क्रियाओं का पालन करेगा, तो उनसे उसको अहंकार निर्मित होगा, उससे वो अपने को धर्मात्मा मानेगा। तीसरा है करणान योग। और देखो पहले प्रथमान योग में भी जो राजा महाराजाओं का वर्णन है वो सारा का सारा व्यवहार का है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता दिखाते हैं। तो उसने ऐसा किया, फिर उसने उसको सजा दे दी, उसने अपने लड़के को मार दिया, फिर उसके उसने दुश्मन युद्ध किया, युद्ध में उनको हरा दिया, फिर उसने उसको विजय कर लिया, फिर वो राजा बन गया। ये सारा व्यवहार नय का वर्णन है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बताया जा रहा है। फिर दूसरा जो चरणान योग है उसमें जड़ की क्रिया का कर्ता जीव को बताया जा रहा है, वो भी व्यवहार है। फिर तीसरा करणान योग, करणान योग कर्म की तरफ से, तीन लोक की तरफ से वर्णन करता है। तो वो कहता है कि साहब ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जीव को ज्ञान नहीं होता, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से जीव को दर्शन नहीं होता। तो वहां पर भी जीव को भ्रम होता है अगर उसने द्रव्य योग तत्व ज्ञान नहीं समझा। कि क्या भ्रम होता है कि वो अपना माई बाप, अपना कर्ता धर्ता कर्म को समझ लेता है। वो समझ लेता है कि मैं कर्म के उदय के कारण ही दुखी हो रहा हूँ और कर्म का उदय ही मुझे सुखी करेगा, इसलिए वो कर्मों की तरफ उसका सारी दृष्टि चली जाती है। तो ये करणान योग हो गया। अब है द्रव्यान योग। तो द्रव्यान योग में भी वास्तव में जो असली द्रव्यान योग है, जैसे द्रव्यान योग में भी लोग 7 तत्व पढ़ लेते हैं, जीव अजीव आश्रव 6 द्रव्य पढ़ लिए है ना, और उनने जो है 5 पाप ये सब उसमें आ गए, द्रव्यान योग में आ जाते इधर से। लेकिन वहां पर भी जो असली द्रव्यान योग है वो है समय सार आदि, अकर्ता स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, जिसके लिए गुरुदेव ने पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि द्रव्यान योग खाली गुरुदेव वाले पढ़ते ऐसा नहीं है, द्रव्यान योग बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो द्रव्यान योग की स्टाइल नहीं समझते। वो पढ़ेंगे तो द्रव्यान योग 7 तत्व पढ़ेंगे, आश्रव भी पढ़ेंगे, बंध भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आश्रव कैसे पढ़ेंगे कि पुण्य और पाप आश्रव बंध है, लेकिन पुण्य पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा पाप है, इसलिए पुण्य को छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो ये द्रव्यान योग नहीं पढ़ा उसने, ये गड़बड़ हो गई द्रव्यान योग पढ़ने में, क्योंकि द्रव्यान योग ऐसा स्वरूप नहीं है। इसीलिए जो द्रव्यान योग का एक्चुअल स्वरूप है, समझ लो आत्मा का जो सही स्वरूप है, अकर्ता स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, 4 अभाव, इनको जब तक जीव सही स्वरूप इनका नहीं समझ ले, इनकी सच्ची श्रद्धा जीव को जब तक नहीं हो जाए, तब तक 3 अनियोग पढ़ना कि नहीं पढ़ना ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कि क्यों नहीं होता, कि सीधा गणित है,
जब तक हमें अपनी वस्तु नहीं मिल जाएगी तो पहले हम उसी में प्रयास करेंगे, उसी में शक्ति लगाएंगे। और हाँ, और अगर हमने इस वस्तु स्वरूप को समझ लिया, देख लिया, जान लिया, तो हम फिर प्रथमान योग पढ़ेंगे तो भी उसमें से अपना प्रयोजन निकाल पाएंगे। हम चरणान योग पढ़ेंगे तो भी अपना प्रयोजन निकाल पाएंगे। हम करणान योग पढ़ेंगे तो भी प्रयोजन निकाल पाएंगे। फिर हमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भाषित नहीं होगा, फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए 3 अनियोग पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन जब तक सच्चा वस्तु स्वरूप हाथ में नहीं लग जाए, श्रद्धा की मजबूती नहीं हो जाए। देखो, हम अनंत काल से जन्मों जन्मों से क्यों भटके? हम इसलिए भटके कि हम बार बार धर्म के नाम पर निमित्त की ओर दौड़ जाते हैं। बार बार हमें जैसे तैसे कोई उपादान समझाता भी है, कोई हमें उपादान की बात कहता भी है, हम उसके जरा सा सुनने के पहले ही, समझने के पहले ही बार बार ऐसे प्रश्नों को लेके आ जाते हैं कि साहब मंदिर जाएं कि नहीं, पूजा करें कि नहीं, भक्ति करें कि नहीं, स्वाध्याय करें कि नहीं, जड़ की क्रिया करें कि नहीं। अरे भाई, तुम्हें मना किसने किया करो कि नहीं करो? क्योंकि हमने तो अभी तुम्हें जो समझाया उसमें ये भी समझाया कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मत करो। लेकिन उस पर कोई नहीं कहता कि हिंसा करें कि नहीं करें, झूठ करें कि नहीं करें, चोरी करें कि नहीं करें। गला कहाँ पकड़ते हैं कि दया, दान, पूजा, भक्ति करें कि नहीं करें। तो इसका मतलब ये है कि तुम अंतरंग से उनके अहंकार से पीड़ित हो और उनसे कहीं ना कहीं तकलीफ में हो। इसलिए जब भी कोई उपादान की बात करता है तो हम कहीं ना कहीं फिर निमित्त की ओर भागते हैं। इसलिए अनंत काल में क्या गलती हुई कि जैसे कभी भी, एक तो भव में जीव को कभी अपने स्वरूप की खबर नहीं मिली, और कभी कदाचित कोई सच्चा स्वरूप बताने वाला मिल भी जाए तो वहां ऐसी ही बातें पकड़ के कि भैया 3 अनियोग करें कि नहीं, क्रिया करें कि नहीं करें, इसी अहंकार में पीड़ित हो के अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं पकड़ पाए। हम जन्मों जन्मों में जन्म जन्म निकल गए हमारे। हम कभी भी उस ज्ञायक स्वभाव की जब बात आती है, मैं अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, गुरुदेव ने पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन हमने गुरुदेव के अनुसार उस तत्व को ग्रहण ना करके वे सारी बातें निकल निकल के आने लगी। एक बात बताओ जी, जड़ की क्रिया करनी है कि नहीं? ठीक है, वो निश्चय न का विषय है, लेकिन ये बताओ, तो श्री गुरु कहते हैं कि ये वस्तु मिलने के पहले ही भटकने के चांस खोज लिए जीव ने, फिर ये भटकने की ओर जा रहा है। इसीलिए 3 अनियोग की चिंता करना कि नहीं करना, इसकी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आपको प्रथमानियोग पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कोई हमारे सिर पे भार नहीं है। हमें कोई करणानियोग पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कोई हमारे सिर पे भार नहीं है। फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कि 3 अनियोग लिखे क्यों हैं, तो इसका प्रश्न मैंने पहले भी दिया था कि 3 अनियोग क्यों लिखे गए हैं। ये ऐसी बात है कि कोई ऐसा प्रश्न करे, ये सारी दवाइयां मेडिकल में क्यों रखी जब सब नहीं खानी? तो कोई मेडिकल वाला आपसे कहेगा कि भाई साहब सब रखी हैं, इसकी चिंता आप क्यों करते हो? आपको जो रोग है, आपको जो तकलीफ है, आप उस पर ध्यान दो ना, आप अपनी दवाई लो ना। आपको क्या लेना देना कि और ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है? तो श्री गुरु कहते हैं जीव लोक में बहुत प्रयोजन भूत दृष्टि रखता है, वो मेडिकल वाले से लड़ाई नहीं करता कि बाकी की दवाई क्यों रख रखी। लेकिन जब वस्तु स्वरूप धर्म की बात आती है तो 1.5 अकल लगाता है, ये क्यों रखा है, ये क्यों लिखा है। अरे भाई, लिखा रहने दो ना, तुम्हें इतनी क्यों दिक्कत है? तुम अपना प्रयोजन साधो। और ये लिखा क्यों है इसके लिए बताते हैं। चूंकि जैन दर्शन केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ दर्शन है, कोई अज्ञानी के द्वारा, अल्प ज्ञानी के द्वारा कहा गया नहीं है। इसीलिए उसमें सारे जगत की व्यवस्था आए बिना नहीं रहेगी, क्योंकि समोसरण में सब तरह के जीव बैठे होते हैं और उसमें जैसा प्रश्न उठता है वैसा समाधान आता है। उसमें महावीर के समोसरण में बैठने वाले भी पूछता है कि हमें थोड़ा पार्श्वनाथ के भाव सुनने हैं, पार्श्वनाथ की कहानी सुननी है, तो पार्श्वनाथ की कहानी आ जाएगी। वर्तमान योग के माध्यम से ये सिद्धि होती है कि ये जैन धर्म आज का नहीं है, ये अनादि निधन धर्म है, ये अनंत अनंत काल से चल रहा है। और उसके उसके प्रमाण क्या है कि हमारे यहाँ आदिनाथ से लेके महावीर तक इतने इतने तीर्थंकर हुए और सबका वर्णन, तो वो काय की सिद्धि करता है कि जैन धर्म अति प्राचीन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साहब कोई किसी ने अभी अभी चला दिया हो या महावीर इसके प्रवर्तक हो
ना ना, ये अनादि निधन है, ये अनंत काल से चल रहा है और आगे अनंत काल तक चलेगा। तो वो वर्तमान योग के माध्यम से समझ लो एक हिस्ट्री क्या होती है। आपने देखा होगा, अपन स्कूलों में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री इतिहास की बुक होती है कि नहीं होती। तो इतिहास की बुक काय के लिए होती है? इतिहास की बुक इसके लिए होती है कि आपको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए हैं और आप भी महान बन सकते हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। तो प्रथमान योग इसकी सिद्धि करता है। फिर आ जाओ चरणानी योग। चरणानी योग काय के लिए लिखा गया कि चरणानी योग ऐसा लिखा गया कि किसी ने समोसण में पूछा कि मुनिराज का स्वरूप क्या है, मुनिराज का जीवन कैसे होता है। तो मुनिराज का कैसा जीवन होता है, मुनिराज के जीवन में कैसे भोजन होता है, कैसे चलना फिरना, उठना बैठना सोना, वो सब जीवन का वर्णन आएगा। श्रावक का जीवन कैसा होता है, ऐसा श्रावक का जीवन होता है। चतुर्गुस्तान वर्ती का कैसा होता है, तो उसका जीवन ऐसा होता है। तो वो सारा बहिरंग जो चारित्र है उसका वर्णन इसलिए नहीं किया है कि जो बहिरंग चारित्र जो है कि साहब हम पाले के नहीं, तुम हम पढ़े के नहीं। बात इसकी नहीं है कि हम मुनिराज को पहचाने कैसे। अगर हमारे यहाँ मुनिराज का स्वरूप नहीं लिखा होता तो फिर मुनिराज का स्वरूप अगर पता ही नहीं होता तो मुनिराज को कैसे पहचानते, तो मुनिराज कैसे होते? क्यों कि हमारे पास मना पर्याय ज्ञान तो है नहीं। हम तो मुनिराज को पहचानेंगे तो बाहर से ही पहचानेंगे ना, उनके आचरण से ही पहचानेंगे ना। अब जैसे कोडामल जी साहब ने लिखा कि कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो तो उनके बहिरंगी की क्रियाओं को देखकर ही, 28 मूल गुण को देखकर ही उनको नमस्कार करना, क्योंकि उनके अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी का भाव है कि नहीं, ये तो केवल ही भगवान के ज्ञान में झलकता है, हमें तो कुछ दिखाई देता नहीं। तो भैया हम तो नमोस्तु कर दी। ऐसे पंचम स्थान वर्ती श्रावक है ये कि साहब इतनी प्रतिमाधारी है तो उसके 2 कसाय चौकड़ी का भाव है कि नहीं, ये तो हमें दिखेगा नहीं, तो हम तो उसके बहिरंग आचरण से ही देखेंगे। तो जो एक संविधानिक व्यवस्था है जैन दर्शन की, कि जैन दर्शन में अगर कोई जीव पंचम गुण स्थान में जाएगा तो उसका जीवन कैसा होगा, अगर कोई जीव मुनिराज बनेगा तो उसका जीवन कैसा होगा, अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि बनेगा तो उसका जीवन कैसा होगा, अगर किसी को केवल ज्ञान हो जाएगा तो अनंत परमात्मा का आहार विहार कैसे होगा, ये सब बात। तो इसीलिए वो चरणान योग इसलिए है। और वो किसी भी जैन कोई भी दर्शन हो उसकी आचार संहिता होती ही होती है कि तो उसके आचार कैसा है, उसके यहाँ जीवन का आचरण कैसा है, तो वो क्रम से बताया गया। करणान योग क्यों बताया गया कि करणान योग में जब भी कोई दर्शन की चर्चा होगी तो एक प्रश्न जरूर आएगा। अगर हम भी केवली भगवान के जाएं तो हम भी पूछेंगे कि भगवान स्वर्ग नरक की व्यवस्था क्या है, भगवान 3 लोक कैसे बने हुए हैं। तो केवली के ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा, दिव्य ध्वनि में आएगा कि नहीं आएगा, विवेक जी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हम पूछेंगे कि विदेश क्षेत्र की क्या व्यवस्था है तो बताएंगे। हम पूछेंगे साहब कर्मों की क्या व्यवस्था है तो वो बताएंगे कि कर्म ऐसे ऐसे होते हैं। तो जैन दर्शन में जो 3 अनुयोग हैं उनकी भी अपनी उपयोगिता है, वे बिना उपयोगिता के हैं ऐसा नहीं, और उनका पढ़ने का निषेध है ऐसा भी नहीं। लेकिन टोडरमल जी साहब ने लिखा कि निचली भूमिका में द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है। ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है। और टोडरमल जी ने ये भी लिखा कि बाकी तुम्हारी जो रुचि है, तुम्हें जो पढ़ने में ज्यादा लगे वो पढ़ो, लेकिन फिर भी निचली भूमिका में द्रव्यानियोग कार्यकारी। क्यों कि भाई जब तक वस्तु का सच्चा स्वरूप ग्रहण नहीं होगा, जीव को 7 तत्वों का, 6 द्रव्य का, 4 अभाव का, 6 सामान्य गुणों का जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा और वो प्रथमान योग आदि ग्रंथों को पढ़ने बैठ जाएगा तो कर्ता कर्म की बुद्धि निकलेगी नहीं, कर्ता कर्म की बुद्धि और पुष्ट होगी। ऐसे ही चरणान योग के ग्रंथ पढ़ेगा तो वो भूमिका तो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि भूमिका कैसे पहचानी जाती है? द्रव्यान योग से। चौथा गुण स्थान का क्या स्वरूप है, तो चौथे गुण स्थान में जीव की कैसी दशा है। अब चूंकि चरणान योग में तो छोटी छोटी बात को भी बहुत बढ़ा के लिखते हैं, उसमें तो ऐसा भी लिख देंगे कि पानी की एक बूंद गिरा दो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा।
ऐसा कर दो तो ये नहीं होगा। ऐसी बातें भी आ सकती है अतिशयोक्ति में, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। लेकिन वहां के प्रयोजन अलग हैं, और अगर उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो वो भी बोलने लगेगा, पानी की एक बूंद गिरा दोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ? इससे भाई साहब असली धर्म का अवर्णवाद हो गया। तुमने बहुत गलत व्याख्यान कर दिया। इसीलिए इन अनियोगों की शैली का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जैन धर्म में निश्चय और व्यवहार की व्याख्या समझाई कि निश्चय और व्यवहार सीखो। जैन दर्शन में निमित्त और उपादान की व्याख्या करी कि निमित्त और उपादान सीखो। 4 अभावों की चर्चा करी कि पहले इनको सीखो। तो इसीलिए अगर कोई असली में द्रव्य अनियोग पढ़ेगा तो वो 3 अनियोग उसी से बनने हैं। किससे बनने हैं? द्रव्य अनियोग से। कैसे? कि जो द्रव्य अनियोग पढ़ेगा और आत्मा का अनुभव करेगा वो क्या बनेगा? बोलो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी का वर्णन कहाँ किया जाएगा? प्रथमान योग में। तो क्या बन गया? प्रथमान योग। और वही सम्यक दृष्टि जाके आगे जब और कसाय का भाव होगा तो वृत्तों को धारण करेगा और वो श्रावक बनेगा। तो श्रावक का वर्णन कहाँ आएगा? चरणानी योग में। और वही श्रावक जब मुनि बनेगा तो मुनि की चर्या का वर्णन कहाँ आएगा? चरणानी योग में। और वही मुनि जब विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा तो वो ही कर्म व्यवस्था को समझाएगा, वो ही कर्म पद्धति को समझाएगा। तो कौन बनेगा? करणानी योग हो गए ना, तीनों योग। इसलिए एक सदे सब सद जाए। और जो सबको साधने में लगे हैं ना, है क्या होगा? तो वही होगा जो हो रहा है। देख तो रहे हैं अपन, उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है। तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न, इसमें और भी बहुत सारी गुंजाइशें हो सकती हैं कहने की, लेकिन ठीक है, जिनका प्रश्न है उनके लिए काफी है। और अगर उनको और विशेष होगा तो वो फिर कभी पूछ लेंगे, बात कर लेंगे अलग से। दूसरा प्रश्न, अभिप्राय के बिना परिणाम और क्रिया होते हैं कि नहीं? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह क्या प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में कुछ है नहीं। क्यों? कि तुम्हारी सारी मायाचारी काय पे खड़ी हुई है। खत्म। उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? अभिप्राय कुछ, परिणाम कुछ, क्रिया कुछ। अरे मायाचारी खड़ी के नहीं खड़ी? काय पे खड़ी मायाचारी? हम किसी को गाली दे रहे अभिप्राय में तो उसे भयंकर बुरा मानते हैं, ठीक है। परिणाम में हमारा क्या चल रहा है वो छोड़ो, और हम भावों में क्या बातें कैसी करें? आओ भाई साहब, आओ आओ आओ, अरे आप जैसा तो आदमी नहीं, अरे हम तो आपकी, ये नेता लोग होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों को पर राम राम सलाम दुआ करते हैं। कैसे करते हो? खुशी खुशी करते हो कि अंदर गाली देते हो कि किस घड़ी में निकल गया इस गली से? तो श्री गुरु कहते हैं कि मायाचार काय पे खड़ा है? बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। एक ख्याल में आ गया। दूसरा पॉइंट, सम्यक दृष्टि क्या है? अभिप्राय कितना निर्मल है सम्यक दृष्टि का, और परिणाम कैसे हो रहे हैं, और क्रिया कैसी हो रही है। इसलिए जैसा अभिप्राय वैसे ही परिणाम, वैसे क्रिया। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अभिप्राय के अनुसार परिणाम क्रिया नहीं होती, वो भी होते हैं। तीनों चीजें हो भी सकती हैं और तीनों चीजें नहीं भी होती हैं। जैसे भावलिंगी मुनिराज हैं, अभिप्राय भी निर्मल, परिणाम भी निर्मल, और उसी के अनुसार क्रिया भी निर्मल है। सम्यक दृष्टि है, परिणाम अलग है, क्रिया अलग है, और अभिप्राय बिल्कुल अलग है। और पंचम स्थानवर्ती श्रावक है, अभिप्राय अलग है, परिणाम भी कुछ मिले जुले हैं, और क्रिया भी कुछ मिली जुली है। क्रिया में कुछ पुण्य रूपी है, कुछ पाप रूपी है। तो इस तरीके से ये, और ये प्रश्न जो पूछा गया, इस प्रश्न में एक और उदाहरण दिया, वो उदाहरण भी मैं दे ही दूं ताकि उसका भी उत्तर मिल जाए। एक उदाहरण दिया गया कि करते हैं तो पहले उसकी व्यवस्था करते हैं, फिर उसके बाद उसमें अपन मेन चीज करते हैं, लेकिन गलत है ऐसा। ये आपका उदाहरण ठीक नहीं बैठता। आप अभिप्राय में पहले निर्णय करते हैं, क्रिया तभी प्रारंभ करते हैं। अगर आपको अभिप्राय में कुछ अतई पता नहीं है तो आप जब लो उदाहरण जो दिया वो ही दे देता हूं मैं, कि वे हमने लाइट के तार बिछाए,
ठीक है, और लाइट के तार बिछाए और उसमें जो है मीटर बाद में लगाते हैं, लेकिन मीटर लगाने का ज्ञान होता है कि नहीं, कि पहले तार बिछा देते ज्ञान के पहले ही। नहीं समझ में आया? ये उदाहरण ही को मैं समझा रहा हूँ कि भाई जो लाइट बिछाने वाला है, जो भी करने वाला है, उसको अभिप्राय में सारा क्लियरिटी रहती है कि तारों से कुछ होने वाला नहीं है, इसमें जब तक असली करंट नहीं पड़ेगा तब तक कुछ भी लाइट जलने वाली नहीं है। तो वो अभिप्राय में लाइट को भी पहचानता है, करंट कहाँ से आएगा ये भी पहचानता है, करंट इसमें जाएगा कैसे ये भी पहचानता है। ख्याल में आए ना? तो उसके आधार पे वो जो तार बिछाता है वो सब उसका बिछाना सार्थक है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, असली ज्ञानी धर्मात्मा जीव, उनको सब कुछ अंदर पता रहता है, उनका सारा वस्तु स्वरूप क्लियर होता है। कोई भी जीव बिना वस्तु स्वरूप को समझे अगर क्रिया कांड में उतरेगा उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन जब भी होगा वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। देखो आज कोई कुगरू है और वो पूरी मुनियों की क्रियाएं पालता है, मुनि बन गया, तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? अनुरंजन जी, सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या उसकी क्रियाओं से? सम्यक दर्शन कैसे होगा बताओ? सम्यक दर्शन वैसे ही होगा जैसे तुम्हें होगा। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन वैसे ही होगा जैसे तुम्हें होगा। उसको कोई स्पेशल ऑफर नहीं मिलेगा कि तू एक टाइम रोटी खाता है तो ले, नहीं, वैसे ही 6 द्रव्य समझने पड़ेंगे, वैसे ही वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा, वैसे ही निर्णय करना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, वैसे ही निर्णय करना पड़ेगा कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं मिलता। श्री गुरु क्या कहते थे? गुरुदेव, ये पोपाबाई का राज न थी कि कुछ भी पुरुषार्थ करो और सम्यक दर्शन हो जाए ना। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करोगे तो ही सम्यक दर्शन होगा। फिर और चलो और आगे बढ़ो। पहले नंबर का तो मिथ्यात्व है कि मैं जड़ की क्रिया कर सकता हूँ। पहले नंबर का मिथ्यात्व है, जो ऐसा मानता हो कि क्रिया करनी पड़ती है वो महामिथ्या दृष्टि समझना। कभी भी क्रिया करनी नहीं पड़ती, ये भाषा अहंकारी मिथ्या दृष्टि की है। क्रिया होती है, और क्रिया होती का भी अर्थ समझ लो, भूमिका के अनुसार होती है। चौथे गुण स्थान वाला युद्ध की क्रिया करेगा और सम्यक दृष्टि होगा। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन होगा तो मुनि बन जाएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और इसके लिए तो अपने सारे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, सारे लाखों करोड़ों वर्षों तक रहे चौथे गुण स्थान में, और ज्ञानी धर्मात्मा थे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि वे महापुरुष थे, उनकी बातें अलग हैं, सुनो, उनने जैन दर्शन नहीं समझा, वे तो जैन दर्शन से ही बाहर हो गए। जो ऐसा कहते हैं कि वे महापुरुष थे, कि क्यों? कि जैन दर्शन में सभी आत्माओं को एक समान कहा, एक बराबर कहा, छोटा बड़ा नहीं कहा। ये तो अन्य दर्शनों में, हिंदूवादी में अवतारवादी चलता है कि कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो भरत जी करेंगे तो उनको भी वही बंद होगा, और मैं करूंगा तो मुझे भी वही बंद होगा। कोई हिसाब किताब नहीं यहाँ पे, वो हिसाब अलग अलग नहीं चलेगा। हिसाब वो तो आदिनाथ के बेटे हैं ना, ये नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये मोहिनियों की दशा ऐसी है, इनको ये बार बार लगता है क्रिया करें कि नहीं, क्रिया करें कि नहीं। सुनो, ये परिणाम बता रहे हैं कि तुम अभी तक अज्ञायक भगवान को समझे ही नहीं। अभी तक तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा, करता धरता मैं हूं ही नहीं, करना करना। लोग पंडित जी का गला पकड़ते हैं, पंडित जी बताओ कल से पूजा करें कि नहीं करें, लेकिन उनको मेरे जैसा पंडित मिलता नहीं। वो बेचारा घबराने वाला पंडित मिल जाता है, वो खुद भी डरा हुआ है, तो वो खुद ही कहता ना 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 पूजा तो करना, ऐसा नहीं, छल ग्रहण मत कर लेना। मेरा जैसा मिले तो मैं कहूँ बिल्कुल मत करना, तू धमका किसे रहा है? तो कौन सा तू मेरी पूजा कर रहा है? जिसकी कर रहा है उसको जाके धमका।
आदिनाथ की कर रहा, उनसे बोल, कल से नहीं आऊंगा मैं। मेरी कर रहा होता तो मैं सुनता भी, मेरी तो कर नहीं रहा, आदिनाथ की कर रहा तो आदिनाथ से बोल। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन लोग बड़ी बड़ी गर्जना से कहते हैं हम पूजा नहीं करेंगे कल से। तो मत करना भैया, किस पे एहसान कर रहा है? कल से हम रात में खाने लगेंगे, तू खाने लग, मेरे को क्या लेना देना, तू जान, तेरा काम जान। भाई मैंने रात में खाने का उपदेश कब दिया? मैंने तो ये उपदेश दिया कि जड़ की क्रिया का करता धरता जीव नहीं है। अब तुझे खाने ही रात में है तो मैं क्या करूं बता। अब तू आरोप लगा दे पंडित जी पे, तो भैया तू एक काम कर, पंडित पे आरोप मत लगा, तेरा खाने का मन है शांति से खा। वैसे भी तू रात में छोड़ के मोक्ष जाने वाला नहीं है, उससे कोई मोक्ष नहीं मिलता किसी को, न सम्य दर्शन मिलता है। तो जो इस तरीके की बातें सोचते हैं कि हम ये करें कि नहीं करें, हम ये करें, उनको पहले नंबर ये पढ़ाओ कि भैया करें नहीं करें ये बात बाद में करना, पहले जैन दर्शन ये कहता है कि कर ही नहीं सकते। जैन दर्शन क्या कहता है कि साहब फिर इसका मतलब जो है कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम कर क्यों रहे? फिर ये सब क्यों? फिर कोई प्रश्न आ गया ना, फिर हम करें क्यों? फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि वास्तव में कोई किसी का करता धरता नहीं है, जीव ने आज तक कोई अपराध नहीं किया, तो जीव चार गति में घूम क्यों रहा? प्रश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सचिन जी, प्रश्न होना चाहिए कि नहीं? कि सही बात है, जीव ने कुछ किया ही नहीं। ये उत्तर है ना मेरे पास कि तुमने ये स्वीकार नहीं किया इसलिए घूम रहे हो। आज स्वीकार कर लो, घूमना बंद हो जाएगा। तुमने हमेशा ये स्वीकार किया है कि मैं करने धरने वाला हूं, तुमने हमेशा ये स्वीकार किया कि करना तो पड़ेगा, मोक्ष तभी तो मिलेगा, बिना करे मोक्ष मिल जाएगा है? बिना ही करें कि हाँ ये कर करके ही नहीं मिला। जिस दिन ये सोच लोगे कि मैं करता हूं, कुछ नहीं करने धरने वाला, बस उसी दिन तो मोक्ष उतर आएगा। वही तो मोक्ष है, निर्विकल्प ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव ही तो मोक्ष है। और निर्विकल्प होने की विधि क्या है? क्या है निर्विकल्प होने की विधि? अकर्ता। क्योंकि विकल्प काय से खड़े होते हैं? कर्तापने से। विकल्प काय से खड़े होते हैं बोलो? देखो तुम लोग सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं, विकल्प किसको ज्यादा है? सोचो। तुम्हें नहीं है, मुझे ज्यादा है। क्योंकि मुझे सुनाने का जो चल रहा है ना, वो नए नए विकल्प लेके आए। और तुम्हें निश्चिंत हो, बंद हो जाए तो बंद, चालू रहे तो चालू, अपन को क्या लेना? और अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं। जिम्मेदारी पंडित के ऊपर है, वो बोल रहा है, अपने ऊपर तो है नहीं। तो देखो तुम उसी समय निर्भर हो के नहीं? अरे हो के नहीं? और मैं इसी समय भार लेके बैठा हूं कि नहीं कि यार इनको मेरा प्रश्न समझ में आया होगा कि नहीं, क्या पता यार इनको बात जमेगी कि नहीं। जो कितने सारे हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? और तुम्हें कोई विकल्प नहीं, तुमने तो अपना प्रश्न डाला। अब तू जान और वो जान, मैं तो फ्री शांत बैठा हूँ मस्ती से। अब तो अपन मजे लेंगे, देखो क्या होता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई ये समझने लायक स्वरूप है कि जहां जहां अकर्ता आता है वहीं आनंद आता है, और जहां जहां कर्ता आया वहां क्या आया? क्या आया? दुख आया कि नहीं आया? कल भोजन में क्या बनेगा? विवेक जी, ये तुम्हें विकल्प परेशान कर रहे क्या? नहीं कर रहे। ये आपके जो पड़ोस में बैठे हैं ना, इनको कर रहे कि क्यों? कि भाई साहब ये मानते हैं कि इसका कर्ता मैं हूं, इसलिए ये विकल्प देखो इनको आए। आपको दूसरे विकल्प आ रहे कि वो माल कल नहीं आया तो क्या होगा, उस पार्टी को माल देना है। तो श्री गुरु कहते हैं कि विचार करो, ये विकल्प कहां से आ रहे हैं? ये सब कर्ता के कारण आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ करता हूँ, कल की तो छुट्टी है, कल तो संडे है, देखो विकल्प गए, कहाँ चले गए विकल्प? अरे कल संडे है ना, कल छुट्टी है, विकल्प गए, सब विकल्प गए गए। तो श्री गुरु कहते सिद्ध भगवान के सब विकल्प चले गए, अनंत भगवान के सब विकल्प चले गए, मुनिराज के सब विकल्प चले गए, सम्यक दृष्टि के सब विकल्प चले गए, ज्ञानियों के सब विकल्प चले गए। कि क्यों चले गए? एक अकर्ता ज्ञाय को पकड़ लिया, अब कुछ करना धरना है ही नहीं, इसलिए फुल टाइम मस्ती चलती है, आनंद ही आनंद करते हैं। इतना आनंद करते हैं कि श्री गुरु कहते हैं कि देव गति में बैठे हुए देव नीचे सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हैं कि देखो अहो क्या आनंद ले रहा है।
और तुम्हें लग रहा है कि वो रोटी खा रहा है, वो रोटी कहाँ खा रहा है, वो तो अकर्ता का आनंद ले रहा है भैया। लेकिन तुम्हारी नजर रोटी खाने वाले पे है, क्योंकि तुम अपने को भी रोटी वाला मानते हो, तो दूसरे को भी रोटी वाला ही मानोगे, और क्या मानोगे? है आ गई समझ में? अकर्ता का आनंद आ गया कि नहीं आ गया? अकर्ता ही खेल है, सारा खेल काय का है? अकर्ता का। अब जो ये मानता है कि जड़ की क्रिया तो करनी पड़ेगी, बताओ वो निर्भर कब होगा, वो निर्विकल्प कब होगा, वो ज्ञायक का आनंद कब लेगा? और अगर ऐसा जीव जड़ की क्रिया करेगा तो अहंकार करेगा कि नहीं करेगा? भैया सुबोध जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरी आ रही है, चलो ठीक है। ख्याल में आती कि बात नहीं कि भैया वो करोगे फिर वो अहंकार में पीड़ित होगे। और सुनो, दूसरा जब अकर्ता की बात करेगा तो उसका भी गला पकड़ोगे। क्या पंडित जी, जड़ की क्रिया के बिना हो जाएगा? जड़ की क्रिया नहीं करें, छोड़ दें, तो ऐसा गला पकड़ेगा आपका तुरंत कि जैसे आपने उसका खेत काट लिया हो। अरे भाई, तुझे जो समझ में आए तू कर। तुझे अगर उसमें आनंद मिला है, तुझे उसमें आत्मा मिल गया है, दम सम्यक दर्शन होगा, तो मेरी तरफ से तो 3 गुनी क्रियाएं कर, मुझे क्या लेना देना। देखो, एक आदमी मेरे पास आया, बोले साहब उनका प्रवचन बहुत बढ़िया है और वो बहुत अच्छा समझाते हैं और मुझे बहुत आनंद आता है। मैं कहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुनो बहुत अच्छा, आनंद हो। मैंने ये भी नहीं पूछा कि वो क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं। उसने कहा आप ये नहीं सुनोगे कि वो क्या विषय लेते हैं? मैं कहा नहीं, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी ले, तो आप आनंद करो, मस्ती लो, मार्ग मस्ती का है, आपको आ रही आप। बोले नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई और पंडित भी बताओ, थोड़ा और का भी सुनना है, थोड़ा मैं तुलना करना है, कौन सही करता है, कौन गलत करता है, कौन। हमने कहा आपको पीएचडी करनी है कि आनंद करना है, सम्यक दर्शन लेना है कि कुछ और करना है? बोले सम्यक दर्शन तो वो अलग चीज है, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सबको सुनना, फिर देखना, फिर ये करना। ये वो ही लोग हैं जो सारे बाजार का टेस्ट लेते फिर रहे, लेकिन खरीदना कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया है? एक चुटकुला याद आ रहा है, लेकिन वो चुटकुला सुनाऊंगा नहीं मैं। लेकिन अब किसी ने देखा होगा, एक पुराने जमाने का चुटकुला है, फिल्म है, कि वो कहता है कि रसगुल्ला देना, इसका टेस्ट कराना, और वो कहता है इसके बदले ये दे दो, इसके बदले ये दे दो, इसके बदले ये दे दो, इसके बदले ये दे दो। वो पैसा देता नहीं, वो घर चला जाता है। फिर हाँ, फिर वो कहता है कि क्यों भैया पैसे? कहता वो तो मैंने इसके बदले लिया। वो कहता है ये कि उसके दे दो, वो तो उसके बदले लिया, और ऐसा घुमा फिर आगे निकल जाता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ये इतना बदमाश है कि जड़ की क्रियाओं वालों के पास जाए तो उनसे पूछता है कि बिना आत्मा जाने हो जाएगा काम? उनसे ऐसे प्रश्न पूछता है। और अगर कोई आत्मा वाला मिल जाए तो उनसे कहता है जड़ की क्रिया बिना हो जाएगा काम? बताओ ये कर क्या रहा है? ये कुछ नहीं चाह रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहा है। आत्मानुभव की कोई चिंता नहीं है, वेद ज्ञान की कोई चिंता नहीं है। और चूंकि तुम जितने प्रश्न पूछो, तो प्रश्न पूछने वाले को होशियार तो समझ ही जाता है ना कि वाह इनकी पकड़ बहुत अच्छी हो, क्या प्रश्न पूछा। तो वो और जगत में पंडितों के बीच में फेमस होता चला जाता है, उसे और मजा आता जाता है। फिर वो उत्तर की तलाश नहीं करता, फिर वो प्रश्न की तलाश करता है। तो और कौन सा प्रश्न पूछा जाए जिससे एकदम सभा में गर्मी आ जाए और पंडित जी के चेहरे में पसीना आ जाए और कहें वाह क्या प्रश्न निकाला है। सुनो भाई, अनंत भव बीत गए, और जन्म जन्म खराब करने हो तो इन्हीं में लगे रहना। पंथ संप्रदाय, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, सुनो मैं किसी के पक्ष वाला नहीं हूँ। मुझे ना द्रव्यानियोग से प्रेम है, ना मुझे करणानियोग से प्रेम है, ना मुझे चरणानियोग से प्रेम है, ना मुझे प्रथमानियोग से प्रेम है। मुझे केवल अपने आप से प्रेम है। मुझे किससे प्रेम है? केवल अपने आप से। मुझे किसी से प्रेम नहीं है। और मेरे प्रेम की चर्चा जहां आएगी उसकी तरफ ध्यान दूंगा। जहां मुझे निर्भरता मिलेगी, जहां मुझे आत्मा का स्वरूप ख्याल में आएगा, जहां मैं निर्भरता की ओर बढ़ूंगा, जहां मुझे शुद्धात्मा की याद प्यास जगेगी, बस वो ही सच्चा स्वरूप है। और जहां मेरे ऊपर भार बनेगा, जहां मेरे को और भारीपन लगने लगेगा, घर की चिंता के साथ साथ मोक्ष की चिंता भी सताने लगेगी, ऐसा स्वरूप समझने लायक नहीं है। चाहे फिर वो समय सार खोल के ही क्यों ना समझाया जा रहा हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में इतने होशियार लोग हैं कि भैया
खोलते समय सार हैं और समझाते पानी छान के पियो, रात में मत खाओ, ये मत खाओ, और अकर्ता है। और क्या है? जीव अकर्ता है। वो जीव कंफ्यूज होता है कि मैं हूं क्या। एक तरफ तो कहते ये मत करो और साथ में कहते तुम तो ज्ञाता हो। इसीलिए तो जीव कुछ नहीं समझ पा रहा। तो फिर सबसे अच्छा निश्चय ने और व्यवहार ने, और बढ़िया सबसे अच्छा निश्चय ने, और वो हमने व्यवहार ने से कहा था और ये निश्चय ने से कहा था। श्रोता भी कहता है हमने वो निश्चय ने से समझा था, ये व्यवहार ने से समझा है। पंडित जी आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, कल फिर मिलेंगे, आंग की गाथा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे निश्चय से क्या कहा, व्यवहार से क्या कहा। ऐसे करते करते समय सार पूरा हो गया, निश्चय पूरा हो गया, व्यवहार पूरा हो गया, और एक दिन तुम भी पूरे हो जाओगे और ये पर्याय बीत जाएगी। समझ गए ना? लेकिन अपना स्वरूप नहीं मिलेगा। स्वरूप तो नहीं मिलता है जिन्हें स्वरूप की प्यास होती है। अरे जैन धर्म पीएचडी करने का धर्म नहीं है, जैन धर्म अनुभव करने का धर्म है। काय का धर्म है? अनुभव करो। क्या शास्त्र लिखे कितने लिखे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितने शास्त्र पढ़े कितने पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव ने एक लाइन नहीं लिखी और गुरुदेव अमर हो गए, और लोग लिख लिख के मरे जा रहे अमर होने के लिए। अपनी रचनाएं बेचारे जहां तहां बेचते फिर रहे, ले लो भैया ले लो ले लो ले लो, और अमर होने का पूरा प्रयास कर रहे, फिर भी गुरुदेव नहीं बन पा रहे। प्रयास तो कर रहे हैं कि हम भी गुरुदेव बन जाएं, लेकिन गुरुदेव बनने के लिए गुरुदेव ही बनना पड़ेगा भाई साहब, और कोई उपाय नहीं है। तुम गुरुदेव बनने के चक्कर में मत फंसो। और गुरुदेव बनना ही क्यों, मैं अलग अपने आप में अपना हूँ, सब अपने अपने परिपूर्ण तत्व है। गुरुदेव का अपना जीवन, मेरा अपना जीवन, किसी से कंपैरिजन क्यों करना, किसी से अपनी तुलना क्यों करना। मैं अपने में परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और नहीं भी आ रही हो तो नहीं है, मुझे क्या लेना देना, आ जाए तो अच्छी बात है। क्यों कि आना भी तुम्हारी योग्यता से है, और नहीं आएगा वो भी तुम्हारी योग्यता, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये बात निश्चिंत होकर समझ लें कि मेरे ऊपर कोई भार नहीं है। तो मेरे प्रश्न के समाधान से संतुष्ट हो अथवा बिल्कुल नहीं हो, मेरे को कोई विकल्प नहीं। हो जाओ तो तुम्हारी होनहार, नहीं हो तो तुम्हारी होनहार। अपन को क्या, अपन तो मस्ती मार रहे हैं। दो मिलेंगे तो दो के साथ मार लेंगे, 20 मिलेंगे तो 20 के साथ मारेंगे, 100-200 मिल गए तो उनके साथ मारेंगे, और एक भी नहीं मिला तो अकेले में मारेंगे। अपन को क्या टेंशन है, मस्ती चल रही है अपनी तो। चलो, अब मुझे ऐसा लगता है प्रश्नों का समाधान पूरा हो गया। अब मात्र बाह्य वृत्तादि क्रियाएं धर्म का साधन नहीं है, इस टॉपिक पे चर्चा करनी है। जिसे ऐसा लगता है कि इतना सब बाह्य धर्म साधन किया, उसके पर में कर्तृत्व बुद्धि के, देखो मैंने जो बात कही वो बिना ही पढ़े कह दी। अब गुरुदेव को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, वही बात कह रहे गुरुदेव, जो भी अपन ने इतनी बात करी ना कर्ता की, जड़ की क्रिया की, अब वही बात गुरुदेव कह रहे, सुनो उसको ध्यान से। जिसे ऐसा लगता है, क्या कहा मैंने? जिसे ऐसा लगता है कि जड़ की क्रिया करें कि नहीं करें, उसके लिए उत्तर दे रहे गुरुदेव। जिसे ऐसा लगता है कि इतना सब बाह्य धर्म साधन किया, उसके पर में कर्तृत्व बुद्धि के कारण मिथ्यात्व की ही प्रबलता है। देखो काय की प्रबलता है? मिथ्यात्व की प्रबलता है, धर्म की प्रबलता नहीं है। काय की प्रबलता है? मिथ्यात्व की। जो बाहर से शरीर की क्रिया इत्यादि को ऊपरी दृष्टि से देखता है, उसे ऐसा लगता है कि इतना सब तो किया, और क्या करें। कई लोग क्या कहते हैं, मर जाए क्या, हमने सबरे नियम धर्म पाल लिए, सब कर रहे हैं और लगे हुए हैं, तो भैया हमें तो आत्मा अनुभव हुआ नहीं, हमें तो कुछ मिला नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से विचार कर, तूने पुरुषार्थ कहाँ कर दिया, तूने अपनी ताकत कहाँ लगा दी, योग उपयोग कहाँ बर्बाद कर दिया। पहले स्त्री पुत्र मकान दुकान में योग उपयोग बर्बाद किया, अब बचा खुचा उपयोग जो है कि साहब मैंने अब जड़ की क्रिया में कर रहा है, अब उससे उससे अहंकार का पोषण कर रहा है। तो जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि क्या करें, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस भाव में ये पूछ पाए जड़ की क्रिया करने के बाद। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, मेरे जीते जी मैं एक बात अनुभव से कहता हूँ, बहुत कम लोग ऐसे सरल और सहज जीव होते हैं जो भयंकर जड़ की क्रिया में आगे बढ़ गए हों और उन्हें आत्मा नहीं मिला हो, तो वे ये किसी से कह पाए
कि हमें इतना करने के बाद भी आत्मा नहीं मिला, इतनी कहने की हिम्मत नहीं होती। बहुत सरल कोई जीव हो, बहुत हृदय से आत्मा को चाहता हो, तो वो कह देता है कि भैया अभी तक कुछ नहीं मिला। ना अधिकतर जीव क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों को भी उसी काम में लगाते हैं, खुद को जबकि मिला नहीं है। वे अपने, उनको भी पता है कि हमें खुद ही नहीं मिला। लेकिन एक कहानी सुना दूं, है ये कहानी कैसी है। एक आदमी, संजय भैया ये कहानी सुनो, मजा आएगा तुम्हें। एक आदमी साधु बन गया और उसकी नाक कटी थी। क्या कटी थी? नाक कटी हुई थी, साधु बन गया। तो गांव का जोगी जोगना और आन गांव थे सिद्ध, ये तो सुना ही होगा तुम सबने। हाँ बिल्कुल ठीक। तो वो एक गांव में गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, साधु बना हुआ था। तो कुछ लोग वहां से निकले, उनके दर्शन वर्शन करने लगे। सबके मन में एक ही प्रश्न आए कि इसकी नाक क्यों कटी हुई है, इसकी नाक क्यों कटी हुई है। अब बड़ा प्रश्न तो है ही ना, लॉजिक है, नाक क्यों कटी। नाक तो उसी की कटती जिसने कोई गलत काम किया हो, किसी ने सजा दी हो। तो सबके मन में आए। तो उसने, एक भगत था, वो गया कि अल्लाह गुरु महाराज, बात तो वहां की ठीक है, लेकिन ये बताओ जी आपकी नाक क्यों कटी। बोले बहुत बड़ा रहस्य इसके पीछे, इतना बड़ा रहस्य मैं जो किसी को नहीं बता सकता, लेकिन तू इतने पर उससे पूछ रहा है तो तुझे बता दूंगा। तो बोले साहब बताओ। बोले इसके लिए तू अकेले में आना, ठीक है। वो गया अकेले में, पेड़ के नीचे ले गया। बोले देख, नाक जिसकी कटती है ना, उसी को आत्मा के दर्शन होते हैं, उसी को परमात्मा के दर्शन होते हैं, इसलिए मैंने अपनी नाक काट ली। बोले क्या महाराज? बोले हाँ। तो बोले मेरी भी काट दो। काट दी। बोले साहब मुझे तो किसी से नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई दर्शन नहीं हुआ। बोला दूसरे को मत दे, कह देना ऐसी बात ना, तू खुद तो पागल बनेंगे, अब तुझे दूसरे भी पागल समझेंगे। तो बोले अब मैं क्या कहूँ महाराज, तू भी कह रहा परमात्मा के दर्शन हो गए। तो इस पूरे गांव ने नाक कटवा ली। ख्याल में आ गया, उदाहरण समझ में आ गया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि एक जड़ की क्रिया वालों को मिला तो कुछ नहीं, लेकिन अहंकार इतना हो जाता है कि किसी से क्या कहें कि हमें आत्मा नहीं मिला, किसी को कैसे बताएं। तो वे सब के सब उनके, तुम्हें कैसे पता कि वे आत्मा वालों की, शुद्धात्मा वालों की बुराई करते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें आत्मा नहीं मिला। अगर आत्मा मिल गया होता तो वो कभी शुद्धात्मा वालों की बुराई नहीं कर सकते थे, तो उससे निषिद्ध हो गया। लेकिन अब वो कह तो सकते नहीं, क्योंकि पूरा भाव लगा दिया इसी काम में। तो वे क्या करते हैं कि कोई बेचारा, जो सरल जीव होते हैं, अधिकतर जीव तो उन्हीं को धर्मात्मा मानते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं महाराज आपका तो बहुत जीवन पवित्र है, कुछ हमारे जीवन में कुछ धर्म की क्रांति कर दो, कुछ धर्म दे दो। वो कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये क्रिया लो, ये नियम लो, ये व्रत लो, ये संयम पालो, इन पापों को कर करके भाव खराब कर लिए, क्या मिला इन पापों को, भोगों को छोड़ो। उसको भी बात ठीक लगती है। अब वो छोड़ छाड़ के लगा रहता है, लगा रहता है। तो एक तो उसी के पैर पड़ने लगते हैं लोग, तो उसको ही मजा आने लगता है, वो आत्मा ही भूल जाता है। क्योंकि पैर पड़वाने में इतना मजा आता है कि किसको चिंता फिर आत्मा की है। ये दमाद नाम की जो बीमारी होती है ना, दमाद, दमाद जब ससुराल जाता है तो उसको पैर छुलवाने में बहुत मजा आता है। क्यों विवेक जी, तुम तो बहुत छुलवाते हो गए, है कि नहीं? हमारे तो छूने बूने वाले हैं नहीं। लेकिन जब अपन जाओ वहां पर, तो देखो ऐसा हो जाए कि वे आपका ना पैर नहीं छुए कोई, तो सच बताओ कितनी दिक्कत होगी। वैसे तो तुम कहोगे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन अंदर रहता है कि नहीं छुओ बेटा छुओ, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, ठीक है कि नहीं। पर वो बेचारे छूते हैं। तो देखो छूने में कितना मजा आता है। वो पैर छू ले बढ़िया तरीके से, भले ही फिर जो है ढंग से पानी और भोजन नहीं मिले, लेकिन पैर छू लिए इसमें तृप्त है। लेकिन दामाद जी का पूरा भोजन कराया, सब कुछ दिया, लेकिन वो पैर छूना भूल गए लास्ट में। दामाद जी को फनकना देखा तुमने? दो ही आदमी फनकते, फूफा जी और दामाद जी, बहुत भयंकर तरीके से। कि क्यों? कि पैर नहीं छुए। ऐसे ही अज्ञानी जीव को पैर छुलवाने का राग बहुत रहता है। इसलिए तुम उनके पास जाओ और उनकी अकड़ तुम्हें निकालनी हो तो तुम जाके सीधे खड़े हो जाना और कह देना जय जिनेन्द्र साहब। उसको आप में सबसे पहला अगर वो सेंटेंस आपसे बोलेगा तो ये बोलेगा तुम्हें धर्म 3 काल में नहीं हो सकता, तुम्हें तो बिना ही नहीं है बिल्कुल। मुझे ये बताओ तुम्हें हमारी विनय से इतनी दिक्कत क्या हुई, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हुई? हमने तुम्हें गाली तो नहीं दी ना,
और जय जिनेन्द्र बोली। जिनेन्द्र भगवान तो तुमसे बड़े हैं ना, हमने जय जिनेन्द्र तो बोल दी, जिनेन्द्र भगवान की जय तो कर दी, लेकिन नहीं, उसे जय जिनेन्द्र में रस नहीं है, उसे जिनेन्द्र की जय नहीं बुलवानी, उसे तो अपनी जय बुलवानी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जड़ की क्रिया वाला जो है, इसको तो बहुत भयंकर लगता है भाई साहब, इसलिए वो ये प्रश्न ही नहीं करता कि मुझे आत्मा आज तक क्यों नहीं मिला। और कोई जीव जो बेचारा सीधा साधा हो और उसको शुद्धात्मा भगवान आत्मा की चर्चा में तो वो प्रश्न करता है कि भैया जी कैसे मिलेगा, हमें नहीं मिला, ये अनुभव कैसे। इसीलिए तो त्रियंच गति के जीवों को हो गया और ये मनुष्य खड़ा रह गया। तो लोग क्या कहते हैं, मनुष्य मनुष्य पता क्यों खड़ा रह गया? डेढ़ अकल के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने को कुछ समझने के कारण, इसलिए रह जाता है बार बार। हमारे अनंत जन्मों में अगर कोई बाधा बनता है तो वो हमारा मिथ्यात्व माने वो अहंकार, विपरीत, हम उसी में लगे रहते हैं। तो ये जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि जो बाहर से शरीर की क्रिया इत्यादि को ऊपरी दृष्टि से देखता है, उसे ऐसा लगता है कि इतना सब तो किया और क्या करें, और क्या करें कर, समझ गए? वो भाषा ऐसी है कि और क्या करें भैया, तो कर तो दिया सब, क्या करें, सब कर रहे हैं। और वो इस बात में अंदर ही अंदर खुश रहता है कि मैं तो इतना कर रहा हूं तो मैं तो कम से कम स्वर्ग चला जाऊंगा। और ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, जे जैसे शुद्धात्मा वाले, ये वहीं जाएंगे। अंदर समझ में आएगी, नहीं समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं तो उसको उसी में रस रहता है, वो कभी कहता भी नहीं किसी से, और कोई पूछे तो कहते हैं ऐसे ही मिलेगा, आप भी यही काम करो। और देखो, किंतु ज्ञानी कहते हैं कि उसने, सुनो, किंतु ज्ञानी कहते हैं कि उसने कुछ भी अपूर्व नहीं किया। अपूर्व समझ गए? माने उस जड़ की क्रिया वाले ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पिछले जन्मों में ना किया हो, इससे भी बढ़िया बढ़िया करके आया है वो जन्मों जन्मों में। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? मात्र बंद भाव ही किया। क्या किया? मात्र बंद भाव ही किया, और कुछ नहीं किया। तो अभी भी तुम्हें अगर अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जगह ऐसा लगता हो कि क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, तो समझ लेना इस जन्म में दोबारा फिर वही गलती होने वाली है। देखो भैया, इस जन्म में अगर अपनी गलती सुधारनी हो तो अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की स्वीकृति लो, उसको स्वीकार करो और निर्णय करो कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानने देखने वाला जीव तत्व, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है। जड़ की क्रिया होगी अपने अनुसार, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ। ये जब तक अंदरंग गहरी श्रद्धा में ये बात नहीं बैठेगी तब तक आत्मानुभव नहीं हो सकता, भेद ज्ञान नहीं जग सकता, निर्विकल्पता नहीं आ सकती। क्या हो गया? अभी का समय पूरा हो गया मेरा, अब इसके आगे और चलेगा जबरदस्त। नहीं, थोड़ा और पढ़ लूँ, ये थोड़ा सेंटेंस पूरा करूँ। शरीर की क्रिया का और शुभ राग के कर्तृत्व का अहंकार किया है। देखो आ गया ना वही शब्द, क्या किया है? अहंकार। पता, गुरुदेव की भाषा प्रेम की भाषा है, बड़े सॉफ्टली तरीके से बोलते हैं, तो लोग पढ़ भी जाते, उनको असर ही नहीं होती है कि नहीं। और मैं वही भाषा बोलता हूँ, तकलीफ देती है, जबकि बोलता मैं वही हूँ जो गुरुदेव कह रहे हैं। क्यों? कि भैया जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा गहरा नहीं सोया हो तो उसे हल्का ही सा हलाओ तो उठ जाता है, लेकिन कोई गहरा सोया हो तो उसे उठाने में कितनी मेहनत लगेगी। तो अब अपन गहरे सोए हो तुम लोग, तो भैया थोड़ा मुझे ललकारना पड़ता है, थोड़ा हड़काना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा तुम्हारी कसायों को पीड़ा देनी पड़ती है, ताकि अंदर पीड़ा जाए, तकलीफ जाए, अहंकार को चोट लगे। बाकी मेरे को आपसे कोई भी कसाय भाव से बात नहीं है, अंतरंग से इतनी सी बात है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो, ये बात कुछ ख्याल में आए कि यार ये गलतियां अनंत काल से हुई, अब नहीं करनी है, इसके लिए थोड़ा सा झकझोर देता हूँ। बाकी और कोई बात नहीं है। विनय सहित सादर जय जिनेन्द्र। अभी की बात पूरी हो गई, शेष चर्चा आगे करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में